हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के ट्रेड बने थे। देखो जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाया हुआ है, बट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने ये लेवल्स होते हैं ये टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिए थे मॉर्निंग में ही। और अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो करूँगा मैं सबसे पहले निफ्टी का ट्रेड। और आज बहुत अच्छा मूव मिला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में, और बाद में मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज हो गई थी। ये एक ट्रेड था जिसको हम इजीली कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, बड़ा ट्रेड ना सही, लेकिन हाँ स्कैल्पिंग हम अच्छी कर सकते थे इसमें। एंड वैसे ही बैंक निफ्टी में भी अब कैसे ट्रेड करना था और कैसे ट्रेड लेना था, कहाँ एंट्री थी कहाँ एग्जिट थी, एग्जिट करना था, एग्जिट थी नहीं, तो वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ज़रा, ये हमारा इंडिकेटर है जिसका नाम है बल्ब एंड एरो। जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ चुके हैं उनको तो सब कुछ पता है, जो नहीं आए हैं मैं उनको बता देता हूँ। और ये इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है चैनल पे एंड डिस्क्रिप्शन में भी है। वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, वहाँ पर लिंक में जाओगे तो वहाँ बल्ब एंड एरो का आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो मैंने मैसेज को पिन किया हुआ है, तो वहीं पर आपको लिंक मिलेगा, आप सीधा उसको ज्वाइन कर सकते हैं और यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है लिंक को। और ये टेलीग्राम सॉरी ये जो लिंक है, ये लिंक हमारा सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे ही चलता है। अब हम आते हैं डायरेक्ट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी एक्यूरेसी भी आती है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अगर हमें इंटरडे में ट्रेड करना है तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाओ इस बल्ब एंड एरो को। एंड इसमें एक चीज़ हम और भी ऐड कर सकते हैं, CPR। ये जो लेवल्स हैं सब CPR के बेस पे है। मैं इन लेवल्स को एक बार हटा देता हूँ एंड हम आ जाते हैं CPR पे। पहले ये सारे लेवल्स मैं रिमूव करता हूँ, ये रहे। एंड ये आ जाते हैं CPR लगाएंगे हम डे टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे देखो ये डेली मंथली वीकली है, तो इंटरडे में सिर्फ डे टाइम फ्रेम यूज़ करना है। और नंबर ऑफ डेज 1 2 जितना रखना चाहो आप उतना रख सकते हो। मैंने 2 रखा है, तो इसमें क्या आज का ही आएगा, क्योंकि कल संडे था तो 2 में सिर्फ आज का आएगा। बाकी डेज में 2 का मतलब 2 डेज़ का CPR हमें देखने के लिए मिलेगा। ये हमारे CPR है, ये प्रीवियस डे लो लाइन है एंड ये R1। देखिए मैं इसको सीधा सीधा स्टार्ट करता हूँ रिप्ले में ही हम समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एंड जैसा जैसा ट्रेड यहाँ बना था सेम ऐसे ही ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी में बना था, तो मैं बैंक निफ्टी को नहीं दिखाऊंगा, मैं ऐसे ही उसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा। देखिए ज़रा, मॉर्निंग कैंडल अभी स्टार्ट हुई, ये देखो ज़रा, गैप गैप डाउन ओपन हुआ, साइड में रहना है क्योंकि देखो बल्ब आ चुका है, डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करना है। थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के लिए मैं एरो तो मिला ही नहीं कि हम ऊपर का ट्रेड लें। अगेन देखो ज़रा, आगे नीचे, फिर मार्केट थोड़ा सा ही S1 के आसपास टाइम बिता रही है। अगेन S1 को तोड़ा, बल्ब आया, बल्ब के साथ देखो जरा तुरंत एरो आ गया, समझना जरा, बल्ब आया, बल्ब से नेक्स्ट कैंडल भी हमें एरो मिल जाता है। अब बल्ब के बाद एरो आया, बाइंग एंट्री कैसे बनेगी, क्योंकि बल्ब नीचे एंड एरो ये ग्रीन वाला है, बाय सिग्नल है, तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा एक और कैंडल का, जो क्या हो, ग्रीन कैंडल बने। एंड वो अगली ग्रीन कैंडल हमें बनती हुई नज़र भी आ रही है। अब क्या करेंगे, जैसे ही अगली कैंडल अगर ये ग्रीन बनती है तो इसके हाई पर हम एंट्री करेंगे। ये हमारी एंट्री बनेगी, इसकी मस्ती शुरू हो गई ठीक है, यहाँ हमारी एंट्री बनेगी, ये देखो। और SL क्या रहने वाला है हमारा, ये SL है जो ये लो होगा। देखो तुरंत यहाँ में स्कैल्पिंग, अगर कोई स्कैल्पिंग करने के लिए आया तो स्कैल्पिंग तो यहाँ मिल सकती थी, ये देखो। और ये अब देखो जैसी प्राइस थोड़ा ऊपर मूव हो गया है, आप अगर यहाँ एंट्री नहीं करते हो लॉन्ग ट्रेड के लिए, लॉन्ग मूव के लिए, तो आपका जो SL है वो यहाँ हो जाएगा, इस पॉइंट पे आपका SL हो जाएगा जो ये स्विंग बना है। देखो अभी चल रहा है, ठीक है, आप अपने SL को टेल करते हुए चलो, यहाँ तक का टारगेट आपको लेके चलना है। और दूसरा आप टारगेट क्या लेके चलेंगे, ये 50% कहाँ है, यहाँ का, ये रहा, इन दोनों का, ये और ये, इसका जो 50% होगा वो आपका एक टारगेट होगा यहाँ पर कहीं, और वो अचीव हो चुका है। देखो बल्ब आ चुका है। अब अगर आपको डर लग रहा है तो यहाँ पर जैसे ये बल्ब हमें ब्लिंक हुआ, हम एग्जिट कर सकते थे अपना। नहीं तो अगर हमें होल्ड करना है तो फिर से अगेन हमारा जो SL है यहाँ से उठ करके, हमारा SL मैं इसको हटा रहा हूँ या इसको साइड करते हैं, समझते हुए चलो, ताकि आप लाइव में, अभी पेपर ट्रेड करना है, कोई भी रियल ट्रेड नहीं, इसको सिर्फ चेक करो कि कैसे करना है। देखो यहाँ हमारा SL शिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद ये एक स्विंग बना,
जैसे स्विंग ऊपर की तरफ गया, ये हमारा यानी ये वाला ये जो लो है, यहाँ हम अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। अगेन थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया भाई, ये जो लो है ये हमारा एसएल हो गया, ट्रेलिंग एसएल। यानी हम जो ये स्विंग बनते जाए ना, हम इनको अपना ट्रेलिंग एसएल लेते हुए चलेंगे। यहाँ के हमारा ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा। नीचे नहीं आया, अगेन देखो अब यहाँ आ चुका है, तो यहाँ आप अभी ये सीपीआर को तोड़ना, अगर एक बार प्राइस सीपीआर के बीच में फंस जाता है तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि ये यहीं पे टाइम बिताए, सीपीआर के आसपास टाइम बिताए। अगर ऊपर का ट्रेड लेंगे तो सीपीआर टूटेगा तब। अब क्योंकि हम नीचे से बैठे हुए हैं तो हम अपने सीपीआर के आसपास आके अच्छे खासे पॉइंट हमें मिल चुके होंगे, जो कि हमारे करीब करीब कितने पॉइंट्स बनेंगे देखिए ज़रा, 90 पॉइंट के अप्रोक्स, 100 पॉइंट, देखो 100 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। और अगर हम इसी चीज़ को जाके देखते हैं ऑप्शन चार्ट में, हमारी एंट्री थी यहाँ 21,400, तो हम अगर हम ऑप्शन चार्ट पे जाते हैं तो 21,350, ये हमें इसका कॉल लेना था, ठीक है ना। प्रीमियम क्या लेंगे हम, समझ लो दोबारा से, ये है हमारा, हम एंट्री कर रहे हैं करीब करीब 23,400 के आसपास, तो हमें जो स्ट्राइक प्राइस लेना होगा हम वो स्ट्राइक प्राइस लेंगे जो हमारा एटीएम हो या आईटीएम हो। तो कोशिश करो थोड़ा सा आईटीएम ही हो, वो जो और अच्छा रहता है। 23,400 भी ले सकते थे, बट 23,300 350 ये लोगे तो ज़्यादा अच्छा आपको मूव देखने के लिए मिलेगा। और इसके हिसाब से जो एंट्री बननी थी वो यहाँ कहीं बननी थी, इसके बल्ब एंड एरो को छोड़ दो, उस मैं स्पोर्ट के हिसाब से कहता हूँ बताऊँ तो यहाँ एंट्री बन रही थी। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग एंट्री करते हो तो हमारी एंट्री इस पॉइंट पे बनने वाली थी, और स्पोर्ट के हिसाब से हमारी एंट्री यहाँ बनी थी। और ये हमारा एसएल था, थोड़ा सा बड़ा एसएल था 31 पॉइंट का, लेकिन हमें कितने पॉइंट्स दिखे देखो जरा, 100 प्लस पॉइंट्स दिखे। अब आप चाहो तो भाई देखो, आप यहाँ कहीं एग्जिट करोगे, इधर कहीं एग्जिट करोगे, इधर कहीं या यहाँ कहीं भी एग्जिट करोगे, तो आप देखो 50 पॉइंट्स तो आप इजीली ले सकते थे। देखो 50 पॉइंट तो आपको इसी मूव में मिले हुए थे। अगर आप यहाँ जल्दबाजी में भी निकलते तो भी आपको 50 प्लस पॉइंट्स मिल चुके थे। क्लियर है। तो स्कैल्पिंग करनी थी तो आप फर्स्ट कैंडल पे देखो स्कैल्पिंग थी 30 पॉइंट्स की, देखो ये रही। और कम पॉइंट्स के लिए देखो 18 पॉइंट की स्कैल्पिंग। आप थोड़ा सा होल्ड किए, देखो जरा, ये रहा 28 पॉइंट्स ये। एंड बल्ब हमारा इधर कहीं रिफ्लेक्ट हुआ था, जब हमारा बल्ब हुआ था रिफ्लेक्ट यहाँ पर, वो इधर कहीं हुआ था, इधर कहीं सॉरी। तो यहाँ तक आप आराम से 70-80 पॉइंट ले सकते थे। बस उसके बाद तो फिर देखो मार्केट साइडवेज रही है। बाकी आप रिप्ले करके देख सकते हो कि फिर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे यही हुआ है, और इसने कोई ऐसा छोटी छोटी स्कैल्पिंग वाली एंट्री दी है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते तो यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते थे, लेकिन हाँ उल्टे सीधे ट्रेड से तो आप बच सकते थे। देखो बल्ब आ रहा है, ये एरो आ गया, एक कैंडल हमें और चाहिए नीचे लेकिन मिली नहीं। देखो जरा अगेन शिफ्ट हो गया, एक कैंडल नीचे चाहिए, देखो तो ये साइडवेज देखो मल्टीपल एरो, ग्रीन रेड, यानी ऐसे केस में आपको एंट्री नहीं करनी है। दूसरी बात, प्राइस सीपीआर के बीच में चल रहा है, तो सीपीआर के अंदर प्राइस चल रहा है, कहीं से भी ऊपर कहीं से भी नीचे जाएगा वो, तो दोनों केस में आपको अवॉइड करना। मल्टीपल एरो हैं एंड प्राइस सीपीआर के बीच में। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। बाकी यहाँ कोई ट्रेड नहीं बना था, एक छोटे मोटे ट्रेड बने थे, तो बहुत तुरंत एंट्री लेने से पहले एग्जिट करने के लिए बोल दे रहा था। तो ये देखो आप देख सकते हो, यहाँ एंट्री, यहाँ ट्रेड बना है, देखो इस पॉइंट पर ट्रेड बना, तुरंत देखो एरो आ गया, सॉरी बल्ब आ गया, यानी एग्जिट। इतना छोटा सा पॉइंट आप लेना चाहो तो ले सकते थे भाई, तुरंत एग्जिट करने के लिए बोलते, प्राइस फिर से ही घूमने लगा। तो कुछ ऐसा था। एंड सेम देखो ये रहा, सेम कैंडल पे बल्ब एंड एरो आया। अब मैं बताता हूँ, देखो जरा, यहाँ सेम कैंडल पे बल्ब एंड एरो आया, हम इसके नीचे शॉर्ट भी करते तो भी देखो सीपीआर है। एंड सेम टाइम मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसीलिए एक मैसेज भी किया था कि भाई बार बार प्राइस इसकी सपोर्ट लेना सीपीआर की, सो संभल के ट्रेड करना। वो सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि देखो बार बार प्राइस यहाँ आ रहा था, इधर कहीं आता और यहाँ से वापस जा रहा था, ये इसको तोड़ भी नहीं पाता फिर से वापस। लेकिन ये ट्रेड थोड़ा सा चला है, अगर हम ढंग से देखें तो देखो ये ट्रेड यहाँ एंट्री बनी, इधर कहीं एंट्री बनेगी इस कैंडल पे, इस पॉइंट पे आपने अगर बाई द वे आपने सीपीआर को देखा नहीं या आप सिर्फ बल्ब एंड एरो की बात मान रहे हो, तो इधर कहीं आपकी एंट्री बनती इस कैंडल का लो। यानी ये अगर सेम कैंडल पे बल्ब एंड एरो है तो उसी कैंडल के लो से हम एंट्री बनाएंगे, इधर एंट्री बनेगी और ये हमारा एसएल रहेगा इधर 27 पॉइंट के आसपास। ये 27 पॉइंट हमारे उसके हैं, स्पोर्ट के हैं। देखो
लेकिन CPR है भाई, मूव मिलने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। हाँ, CPR टूट जाएगा तो अच्छा मूव मिलेगा। और देखो प्राइस धीरे 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 ही टाइम बिता रहा, बल्ब आ चुका है, वो निकलने के लिए बोल रहा है, थोड़ा बहुत देखो नीचे आ रहा है, ही टाइम बिता रहा पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसमें आप अठन्नी चवन्नी वाला गेम था, 5-10 पॉइंट मिल जाते तो मिल जाते, क्योंकि इतना लेट रेड ग्रीन आ रहा है तो उसमें कोई मज़ा होता नहीं है। इसलिए अगर CPR के आसपास प्राइस है तो भैया उसको अवॉइड करो। देखो फिर यहाँ बल्ब आ गया, अगेन देखो थोड़ा ऊपर गया, ये आ गया, और ऐसे ही मार्केट का एंड हो जाता है। चलिए अब हम ज़रा देखते हैं कि कुछ ऐसे ही हमारा केस जो बना था वो हुआ था निफ्ट BN में। हम BN भी एक बार देख लेते हैं, BN का चार्ट। अच्छा यहीं लगाते हैं BN का भी, ये रहा अगेन BN में ये लेवल्स थे, और ये रहा देखो जरा सेम एंटी समझ लो, देखो बल्ब एक, ये सॉरी 3 मिनट का लगाना है, 5 मिनट है ये रहा बल्ब 1 2 थर्ड कैंडल पे एरो है, ये कैंडल का हमने वेट किया, यहाँ हमारी एंट्री बनती है। इस पॉइंट पे मैं इसका वो नहीं कर रहा, रिप्ले नहीं दिखा रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई इतना खास इसमें है नहीं बताने के लिए। ये रहा, और बार बार डेली आप वीडियो देखोगे और समझोगे तो शायद है कि आप समझ पाओगे। देखो जरा यहाँ तक का तो आपको मूव मिल ही जाते, ले लेते, 272 पॉइंट का मूव था। और अगर इस टाइम पर हम कोई प्रीमियम देखते, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेते, हमारा था 51,200 तो हम 51,200 के देखो मैंने लगाया हुआ है। आप इसमें देख सकते हो कि कितने पॉइंट्स मिले टोटल, तो वैसे तो 366 पॉइंट दिखा रहा है, बट इतना कोई रुकता नहीं, इधर कहीं हम एग्जिट कर जाते 150 पॉइंट। और अगर आप और जल्दी एग्जिट करते तो देखो जरा ये रहा 90 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स तक गया था। तो हम तो स्कैल्पिंग के लिए बैठे होते हैं, 30-40 पॉइंट मिले एग्जिट कर जाओ, ठीक है ना। तो ये था, यहाँ देखो यहाँ एंट्री थोड़ा सा लेट बनी थी, लेकिन एरो पहले आ रखा था। ये प्रीमियम डीके होने की वजह से ऐसा होता है, कई बार है कि प्रीमियम फास्ट डीके हो जाता है तो नीचे आ गया, यानी इसके आसपास वो आ गया था बिल्कुल। जितना लो ये था, इससे 1-2 पॉइंट का, 1-2 रुपये का थोड़ा सा लो रहा होगा। ये कितना है लो, 287, एंड ये था 291। हाँ 4 पॉइंट का लो बना, इसलिए बल्ब यहाँ पर शिफ्ट हो गया, अदरवाइज़ बल्ब ये यहाँ पर था, वो लो की वजह से बल्ब यहाँ शिफ्ट हुआ है। बाकी ये ट्रेड चलता हुआ अच्छा खासा हमारा गया है। तो ये तो भैया आज की हमारी ट्रेड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को मतलब शेयर कर सकते हो, एंड बाकी सबको भी, आप जो भी मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं या उल्टे सीधे ट्रेड सेटअप पे काम कर रहे हैं, तो उनको इसके लिए बोल सकते हो कि भाई देखो एक बार देख लो, अगर अच्छा लगता है तो ट्रेड कर सकते हो। देखो अभी कोई चार्ज भी नहीं ले रहा हूँ मैं, फ्री है। एंड मैं कुछ जो हमारे बिगिनर्स होंगे, जो शुरुआत में मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग में हमारे टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब पे ज्वाइन कर जाएंगे ना, तो उनको मैं आगे के लिए भी सोचूंगा कि ये इंडिकेटर फ्री में प्रोवाइड करूँ। अभी तो मैं बस ये सबको दिखा रहा हूँ कि भाई अगर तुम चाहो तो देखना चाहो तो देख सकते हो, कि अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो या तुम्हें उल्टे सीधे ट्रेड कि भाई हमने ऊपर जाके सी लेते हैं तो मार्केट नीचे आती है, या हमने पी लेने का सोचा कि देखो मूव नीचे का मिल गया है, या हमने इधर कहीं पी ली और हम एग्जिट नहीं किए, वापस से क्या हो गया, रिवर्स मार दिया। तो इस इंडिकेटर की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से रिवर्स होने के चांसेस हैं और कहाँ से ट्रेंड चेंज होने के चांसेस हैं। और अगर आप किसी ट्रेड में बैठे हो तो आपको यही पता चल जाएगा कि ये ट्रेड कितने ऊपर तक या कितने नीचे तक जा सकता है। और यही था बस आज की वीडियो में। बाकी जो भी चीज़ें हैं, अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ भी डिस्कशन करना है, तो मैं संडे डाउट सेशन ले रहा हूँ इसी पॉइंट से, मतलब इसी इंडिकेटर से रिगार्डिंग। और किसी को उसके अलावा भी कुछ और डाउट्स या कुछ और क्वेश्चन या क्वेरी हैं तो वो डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं श्योर उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, तो मैं वीडियो एंड करता हूँ। बाकी मिलते हैं कल फिर एक नए ट्रेड के साथ। कल का ट्रेड सेटअप देखते हैं कैसा रहता है। थैंक यू।